सनकाद ऋषि ये अलग हैं, शौनक ऋषि अलग है। कभी कभी भ्रमित हो जाता है, इन पात्रों के विषय में भी समझाना जरूरी है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ऋषि कुमार हैं। शौनक ऋषि जो हमेशा जो नैमिष में कथा चलती रहती है, उस कथा को सुनते रहते हैं। 88,000 शौनक ऋषियों के विषय में कहा गया है, लेकिन कितनी लाखों की संख्या में वहां है। नारद जी को दुखी देखकर के तुरंत ही उन्होंने शौनक ऋषियों, सनकाद ऋषियों ने, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों ये ऋषि कुमार जो हैं ये भगवत स्वरूप हैं। और इन्होंने तुरंत ही उनसे प्रश्न किया, बोले क्या बात है, आप दुखी क्यों बैठे हो नारद जी आप? नारद जी ने कहा, देखिए सनकाद ऋषि से कहा, ऋषिवर अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञाता सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम काशी गोदावरी हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु वंदनम एवं मादिश तीर्थेषु ब्रह्मांड स्तत। मैं पृथ्वी पर अनेकानेक तीर्थों में भ्रमण करने के लिए गया। पृथ्वी पर मैंने क्या देखा? पृथ्वी पर मैंने देखा कि सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दान न विद्यते। लोग सत्य का जीवन में जो है पालन नहीं करते हैं, सत्य का त्यागन कर चुके हैं, असत्य को जीवन में अपनाए हुए हैं। असत्य क्या है और सत्य क्या है, थोड़ा सा इस विषय पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सत्य क्या है और असत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य सिर्फ परमात्मा तत्व के अलावा सत्य कुछ है ही नहीं। और असत्य ये पूरा संसार है। इसको, संसार को आप यदि सत्य समझे ना, हम समझें, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भ्रांति है। बोले कि यहां पर देखा सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दान न सत्यम नास्ति। सत्य को मानने वाले लोग जो है कम रह गए हैं, चला गया है तपो शक्ति लोगों में रही नहीं। शौच अशौच का ज्ञान नहीं, पवित्रता अपवित्रता का ज्ञान ही नहीं रहे, तो कहां से पवित्रता को और अपवित्रता को समझें। दया की प्रवृत्ति हमारी चली गई है बिल्कुल। जीवों पर दया करना हम लोगों का धर्म हुआ करता था। आज मात्र हम अपने तलक इतने सीमित रह गए हैं कि कोई दया की भी यदि हमारी वर्षा कहीं होगी तो वो जो अपना है, अपना किसको, जिसको कि आप जानते हैं। अनजान किसी जीव पर हम दया की कभी सोचते भी नहीं है। हमारे सोच में कितनी संकीर्णता आ गई है। दया की प्रवृत्ति चली गई। दया दान न विद्यते, दान की प्रवृत्ति का भास हो चुका है। और लोग जो है उदरम भरणो जीवो राकाकूट भाषण, पेट भरने में लगा हुआ है। सुबह से लेके शाम हो रही है, शाम से लेके सुबह हो रही है। पेट, पैसा 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 पैसा, अर्थ पिपासा में अपने जीवन को इसी प्रकार से अशांत किए हुए हैं। नारद जी कहते हैं कि मैं इसी प्रकार से भ्रमण करते करते वहां की कलयुग की स्थिति के विषय में लिखा कि बहुत कुछ स्थिति, पाखंड निरता संतो विरक्तो सपरह गृहा। संतों की प्रवृत्ति पाखंड में, पाखंड एक झूठ को ही कहा जाता है। साधु, आज का साधु यदि मिथ्या में जिए, पाखंड में जिए, ये कलिकाल का लेख है, जी रहा है। वो जो कुछ भी कर रहा है, आज धर्माचार्यों की स्थिति जो हो रही है, वो कली का प्रभाव है। क्योंकि भागवत स्पष्ट लिख गई है ना, पाखंड निरता संतो, वास्तविकता है ही है। जिसके पास पाखंड नहीं है उसको तो समझने वाले, पहचानने वाले बहुत कम लोग समझ पाएंगे। लेकिन जिसके पास में आडंबर है, बनावटीपन है, और सब पीछे लोग भागने लगेंगे। ओ मारे, दुनिया भर का जिसके नख और जटा विशाला, सोईता आपस प्रसिद्ध कलिकाला, ऐसी ऐसी जटाएं हों, ऐसे ऐसे फूले हुले कपोल हों, सुंदरता हो, और ऐसे नखून हो, ये हो वो हो, लोग पागल की तरह ये समझेंगे नहीं कि इसके पास में क्या कुछ है कि नहीं। सबसे पहले साधु के पास में क्या होना चाहिए, वो हमारी दृष्टि होनी चाहिए। साधु के पास में क्या होता है? भगवत प्रेम। जिसके पास में भगवान का प्रेम है, चाहे वो सदगृहस्थ में भी रहता है, लेकिन वो भी साधु कहलाया जाता है। साधुता उसका नाम है जिसके पास में भगवतानुराग है। ये वेदांत कहता है, ये हम नहीं कहते। वेदांत में ये बात आती है। और रामचरितमानस में तो और भी आगे की ये सब बातें हैं कि भरत की
लिए जो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जिस समय पे नववाणी हुई थी तो क्या कहा था भरत के लिए कि तात भरत तुम सब विद साधु। भरत जी तो सदगृहस्थी थे, साधु क्यों उनको कहा गया, क्यों कहा गया उनको? क्योंकि राम चरण अनुराग अगाधु, क्योंकि उनके पास में, हे भरत तुम्हारे पास में राम के चरणों का अगाध अनुराग है। तो जिसके पास में गोविंद के चरणों का, भगवत चरणों का अगाध अनुराग हो, साधु वो है। फिर वो चाहे किसी भी वेश में रहे, वेश चाहे वो लाल कपड़ा में रहे या सफेद में रहे, या चाहे वो धोती पहने या पैंट पहने, या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साधु एक प्रवृत्ति का नाम है और उस प्रवृत्ति में जो जीता है और भगवतान राग को लेकर के सही मायने में साधु तो वो है। बोलो राधे राधे। मुझे बड़ी हंसी आती है कभी कभी साधुता की बातें, व्याख्या, ये समाज हमारे वृंदावन में तो ये सब गोष्ठियां बहुत साधु समाज की, और वो सब आमंत्रित भी करते हैं। हमने कहा ये सब एक बार पहले चिंतन का विषय है कि हम पहले साधु बने, हम धर्माचारी बने। हमको जो चीज जो 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 जिस चीज का हम कहते हैं कि हम वो हैं, क्या हम वो हैं, इस बात का हम कभी चिंतन करते हैं? साधुओं की स्थिति ये, और बहुत कुछ कली का वर्णन किया। और नारद जी कहते हैं शनकाद ऋषि से फिर मैं भ्रमण करते करते श्रीधाम वृंदावन में गया, तो वृंदावन में मैंने क्या देखा, एक तरुणावस्था को प्राप्त युवती और जो है दो वृद्ध पुरुषों को अपनी जंघा पर लेटा करके पंखे से हवा कर रही है। मैंने जाकर के उससे पूछा, देवी, मुझे देख करके एकदम से खड़ी हो गई। आइए नारद जी, आओ मुनिवर, मैं आपका स्वागत करती हूँ, आप मेरे कष्ट का निवारण करेंगे। मैंने उनसे पूछा कि देवी तुम कौन हो, देवी तुम कौन हो? पूछा मैंने कि देवी तुम कौन हो? उन्होंने बताया कि मैं, अपना परिचय दिया, मैं भक्ति हूँ, ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। मैं इस प्रकार से वहाँ पैदा हुई और वहाँ पर मुझे बुढ़ापा आ गया। इसी देश के लिए कर्नाटक में पैदा हुई, बुढ़ापा आया, और फिर इसके बाद में मैं जब श्रीधाम वृंदावन में आई तो मैं तो तरुणावस्था को प्राप्त हो गई, लेकिन ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये अभी यथा स्थिति को प्राप्त नहीं हुए। क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में तो वहाँ प्रेम स्वरूपा भक्ति नृत्य करती है, वहाँ किसी ज्ञानी की चले ना वैरागी की चले, वहाँ तो प्रेमी और रसिक भावुक बनकर के जाए और वहाँ के रस का आस्वादन करे। धन्यम वृंदावनम तेनम भक्ति नृत्यंती यत्र च, जहाँ भक्ति स्वयं नृत्य करती है। अब भक्ति महारानी कहती है, नारद जी आप मेरे कष्ट का निवारण करें, मैं बहुत दुखित हूँ। देखो, जिनकी माँ तरुण लगती हो और जिनके पुत्र वृद्ध लगते हो, बुढ़े लगते हो, क्या माँ के लिए एक सोचनीय विषय नहीं है? नारद जी ने कहा, चिंता न करो भक्ति महारानी, चिंता न करो। बहुत ही सुंदर नारद भक्ति सूत्र का ये श्लोक है कि जो नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा था, कौन सा? कि वृथा खेद से वाले, वृथा खेद से वाले, अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मरण दुःखं गमष्यति, द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मलात् पालिता गोप सुंदर्य, सह कृष्णो क्वाप्नो गतो। वृथा खेद से बाले, हे भक्ति, हे बाले, नारद जी कहते हैं क्यों चिंता करती हो? अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरण दुखम गमिष्यति। श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करने से सारे दुख चले जाते हैं। हम कभी दुख से, हम संसारी जीव हैं, क्योंकि संसार तो दुखों का घर है। कभी कुछ दुख है तो कभी कुछ दुख है, कभी कुछ दुख है तो कभी संसार है दुखालयम, उसको दुखालयम कहा गया है। हम अत्यंत जब दुख से दुखित हो जाएं, पीड़ित हो जाएं,
इस बात को थोड़ा जीवन में अनुभव करके हम देखें। आप गोविंद की अन्य रूप रस माधुरी का चिंतन करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन इस नारद भक्ति सूत्र को ये भी लेकर के चले, श्री कृष्ण चरणाम भोजम, श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन करें। श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन हमारे सारे दुख की निवृत्ति कराता है, निश्चित कराता है। यही नारद जी ने कहा, भक्ति से कहा, भक्ति अरे द्रौपदी च परित्राता ये न कौरव कृष्णलात पालता गोप सुंदर सह कृष्ण। अरे वो द्रौपदी के दुख को दूर करने वाले, वो गोपियों के लाडले कृष्ण, बताओ किसके दुख को दूर नहीं करते। चिंता न करो तुम। बस फिर क्या होता है कि नारद जी महाराज उनके भक्ति के कष्ट निवारणार्थ कुछ वहाँ मंत्रादि वहाँ उच्चारण करते हैं। गीता का पाठ किया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य ने थोड़े से नेत्र जरूर खोले, लेकिन यथा स्थिति को प्राप्त नहीं हुए। नववाणी होती है, नारद जी आपका श्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका श्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। आप जो है सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, जिससे कि ज्ञान भक्ति वैराग्य का कष्ट का निवारण हो। नववाणी जब होती है तो शनकाद ऋषि से यही अपनी जिज्ञासा के लिए बोलते हैं। नारद जी बोले कि सत्कर्म, मैंने गीता का पाठ किया, मैंने मंत्रों का उच्चारण किया, मैं कौन सा सत्कर्म करूं जिससे कि ज्ञान भक्ति वैराग्य के कष्ट का निवारण हो। शनकाद ऋषि ने कहा, नारद जी आप ज्ञान भक्ति वैराग्य के कष्ट निवारणार्थ आप श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करें, क्योंकि भागवत कथा श्रवण से ही भक्ति महारानी का और उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य का कष्ट निवारण हो सकता है। ऐसा संकल्प लेकर के नारद जी ने कि ज्ञान यज्ञ करिष्यामि शिक्षास्त्र कथोज्जलम, मैं इस ज्ञान यज्ञ का आयोजन करता हूं कि यहीं पर हरिद्वार क्षेत्र में ही एक आनंद नामक सुरम्य स्थान पड़ता है, गंगा के उस तट पर बताया जाता है। वो बहुत पहले जंगली, यहाँ बहुत ही ऐसे बियावान जंगल हुआ करते थे। वहां पर ऐसा स्थान पर बिल्कुल सप्ताह श्रवण का वहां पर फल बतला रहे थे कि वहां भक्ति दोनों पुत्रों को लेकर के ज्ञान और वैराग्य आकाश मार्ग से हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय ऐसा उच्चारण करती हुई वहां पर उपस्थित होती है। और देखिए, और तो और